तो यहाँ पर क्या है, 22 और राहु, 8 और शनि, और ये कॉम्बिनेशन के इफेक्ट्स हमने समझने की कोशिश की। ये समझने के लिए मैं कोई आपको उसमें ये राय नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए लाभ होगा, ऐसा नहीं, उसको समझिए ग्रहों के हिसाब से। अब हम एक बात करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट की अगर एग्जांपल लें तो क्या है, तभी से आप देखिए कि जहां आपको लग रहा था कि अभी तो 2022 में 22,000, फिर जैसे ही 23 आएगा, दिसंबर जनवरी में 23,000 क्रॉस करेगा, फिर मई जून में 24,000, साल के अंत में 25,000, तो वो अंक क्रॉस नहीं हो पा रहा है और बार बार राहु खींच के 22,000 के पास लेके आ जाता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन भी आपने प्रेस किया है जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं। और मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस लेके आ रहा हूं और बहुत सारे ढेर सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके लिए लेके आऊंगा और भी। सो आप इसीलिए मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। आज मैं एक अलग विषय पे बात करने आया हूं। हमें बहुत सारे लोगों को ये सवाल होते हैं कि भाई मेरी शनि की दशा अच्छी जाएगी या बुरी, क्या राहु की दशा अच्छी नहीं होती है, क्या गुरु की दशा अच्छी ही होती है, शुक्र क्या अच्छी दशा ही देता है, केतु में क्या होता है। मैंने ऑलरेडी अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप सब कमेंट्स लिखिएगा, जब जब मुझे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर आपको आंसर भी करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। और हो सके तो आप देखिए, मुझे क्या है, कुंडली बनानी पड़ती है। अगर आप डिटेल दिखेंगे कि भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा टाइम ऑफ बर्थ ये है, प्लेस ऑफ बर्थ ये है, तो वो मत कीजिए। आप ये कुंडली अपनी लिख दीजिए कि मेरा ये लग्न है और फर्स्ट हाउस में ये है, सेकंड हाउस में ये है, थर्ड हाउस, और आपको पता होना चाहिए कि लग्न क्या है, कुंडली क्या है, तभी लिखिएगा, वरना गलत हो जाएगा। और वो अगर नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखे, मेरे वीडियोस हैं, सारी अच्छे से डिटेलिंग समझाइए। कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 सिर्फ देख लेंगे, आपको सारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत शांत मन से आप समझ पाएंगे। उसमें मैंने अच्छे से ड्रॉ करके पेन और पेपर, उसमें मैं नहीं दिख रहा हूं, पेन और पेपर दिख रहे हैं, और डिटेल में समझाया है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मोर देन 13 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा है उसमें और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मैं रिस्पांस की बात नहीं करूंगा, मैं आपको उसकी प्रॉपर जानकारी मिले और उसको लाभ हो उसका, आपको उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो दशाएं हैं, आपके जो नक्षत्र हैं, आपके जो नंबर्स हैं, आपके जो ग्रह हैं, वो सारे इफेक्ट करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन ये होता है कि हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाएं, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाएं, हम पामिस्ट्री के हिसाब से जाएं, कैसे जाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और हस्तरेखा ये तीनों अलग नहीं है, तीनों कनेक्टेड है। आपके ग्रह बदलते हैं, आपके हाथ की लकीरें जो रेखाएं हैं वो भी बदलती है। आप अपने हाथ को अगर आप एक फोटो खींच के रखे और 2 साल बाद देखेंगे तो उसमें बहुत सारी अलग रेखाएं आ गई होगी। कुछ 2 साल में एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी नहीं 2 साल, किस तो हर 6 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल में रेखाएं बदलती रहती हैं, छोटी मोटी रेखाएं आती है चली जाती है और वो इफेक्ट होते हैं। और वो जहां भी हाथ में, जैसे आपके गुरु का पहाड़ है, मंगल का है, सारे ग्रह हैं हाथ में, हस्तरेखा में भी वही है कि भाई ये, जैसे ये फर्स्ट फिंगर है वो गुरु की है, ठीक है, तो आपका ये थंब है, उसके नीचे शुक्र पहाड़ है, तो आपका सूर्य है, शनि है, मंगल है, बुध है, राहु केतु, सारे ग्रह हाथ में भी है। अब लोग कहते हैं कि भाई हमारी शनि की दशा है, कैसी रहेगी। कोई कहता है मेरी राहु की दशा बुरी ही रहती है। डरते बहुत है लोग, मुझसे ये सवाल बहुत आते हैं कि अरे 7.5 है, बहुत जबरदस्त होगा, खतरनाक होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैंने 7.5 पे भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप देखिए, जानिए, समझिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही वीडियोस देखिए, आप सब देखिए, लेकिन उनमें से आपको समझ के अपने जीवन में जो पास्ट में हुआ है, आपका जैसे 7.5 एक फेज गया है आपका, तो वो देखिए उसमें क्या क्या हुआ था। और जरूरी नहीं है कि 7.5 का पहला फेज यानी 7.5 साल, 7.5 क्या है पहले तो वो समझ लीजिए, उसका मैंने डिटेल वीडियोस दिए हैं। तो वो फर्स्ट फेज और सेकेंड बार आपकी फिर से 7.5 लाइफ में आ रही है, तो वो कैसी रहेगी, तो उसमें फर्क रहेगा, क्योंकि उस 7.5 में और इस 7.5 में दूसरे जो ट्रांजिट्स के प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग प्लेस पे होंगे। आपकी जब महादशा 7.5 एक बार जाके वापस आती है तो 30 साल का चक्कर लगाती है, 30 ईयर्स के बाद, तो 30 ईयर्स में आपकी बहुत सारी दशाएं बदल जाती है। अब पहली 7.5 में आपकी दशा बहुत अच्छी थी, अब 7.5 है उसमें दशा खराब है, तो वो भी काउंट किया जाता है। तो एक फैक्टर नहीं है।
तो एस्ट्रोलॉजी को आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि भाई इतना ही है कि भाई 7.5 आया तो खतरनाक हो गया या राहु की दशा नहीं। जिनकी कुंडली में ग्रह अच्छे रहेंगे उनको बेनिफिट होगा, चाहे वो राहु हो, शनि हो, गुरु हो, कोई भी। और चाहे ग्रह खराब रहे, अगर आपकी कुंडली का ग्रह गुरु खराब स्थिति में है, सही स्थिति में नहीं है शुक्र, तो उसकी दशा भी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। तो पहले तो ये सब भ्रम निकाल दीजिए कि अरे मेरी कुंडली में राहु की दशा आई है। नहीं, चिंता मत कीजिए और ये खुशी भी मत जताइए कि मेरी कुंडली में गुरु की दशा है। लेकिन आप उससे डरिए मत किसी भी चीज से। तो पहले तो आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए, कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, पॉजिटिव अच्छे ग्रह कौन से हैं। आपको राहु भी अच्छा हो सकता है, गुरु भी अच्छा हो सकता है, तो पहले वो समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको आ रहा है और डर रहे हैं और आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, फिर आपको लग रहा है नहीं ये राहु ने तो मुझे बहुत कुछ दिया। सो ये सारी चीजें समझिएगा। अब हम एक बात करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट की अगर एग्जांपल लें तो 22,000 का निफ्टी का अंक चल रहा है, ठीक है, ये समझने के लिए एग्जांपल के रूप में है। और उसको क्रॉस करके 23,000 क्रॉस नहीं कर पा रहा है वो, क्यों? तो उसका रीजन है कि शनि जो है वो ये साल का नंबर है 2024 2204, यानी 8 नंबर। तो 8 नंबर है वो स्लो ग्रह है, स्लो मोशन है। तो शनि आपका 8 नंबर है, ठीक है। और 22,000, तो 22,000 में जो 22 है 2 + 2 यानी 4, ये राहु है। तो राहु को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, और राहु अभी जबरदस्त पोजीशन में है, मीन में है, गुरु के घर में है। तो कहीं ना कहीं राहु की पावरफुल पोजीशन वो अभी अक्टूबर से आया है, तभी से आप देखिए कि जहां आपको लग रहा था कि अभी तो 2022 में 22,000, फिर जैसे ही 23 आएगा दिसंबर जनवरी में 23,000 क्रॉस करेगा, फिर मई जून में 24,000, साल के अंत में 25,000, तो वो अंक क्रॉस नहीं हो पा रहा है और बार बार राहु खींच के 22,000 के पास लेके आ जाता है। तो जो 22 का आंकड़ा है वो जा ही नहीं रहा है, ठीक है, वो 22 के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है। तो यहां पर राहु क्या है, छल है, माया है, वो सब ठीक है, लेकिन प्रपंच भी है। और राहु का एक दूसरा प्रपंच के साथ साथ इफेक्ट होता है लालच का। तो राहु आपको लालच देगा, अरे ले लो ले लो ले लो, अभी 22,000 के ऊपर चला गया, 22, 300, 400, 500, और आप बहुत आगे बढ़ गए, आपको लालच दिया और फिर वो नीचे लेके आता है। तो यहां पर दूसरी चीज, अगर यहां पर शनि ये नंबर नहीं होता ये साल का, तो देखिए शनि प्रोग्रेस है बट स्लो है, तो ये राहु उतना इफेक्ट नहीं कर पाता। कॉम्बिनेशन समझिए, क्योंकि एक स्लो जा रहा है, वो खींच के नीचे ला रहा है, फिर वो धीरे 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 ऊपर ले जा रहा है, फिर ये नीचे ला रहा है राहु। तो ये स्थिति बनी रहेगी, आपको ध्यान रखना है। ये कॉम्बिनेशन नहीं समझे तो आप परेशान हो जाएंगे। अभी जैसे जैसे राहु का इफेक्ट जो है वो, अब राहु की ये स्थिति जो है 22,000 से जब तक वो 23,000 क्रॉस नहीं करेगा, राहु यहां परेशानी करता रहेगा। अब 23,000 कब क्रॉस करेगा वो समझना जरूरी है, लेकिन वो समझने के लिए आपको नंबर्स का पता होना चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी का पता होना चाहिए, ग्रहों की स्थिति का पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या हो रही है कि राहु और मंगल जब साथ में आए हैं, पास्ट में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे स्टॉक मार्केट में ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन पास्ट में मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि भाई ये कॉम्बिनेशन, तो राहु मंगल ने हमेशा स्टॉक मार्केट में ऊंचाई छू कर वो आए हैं, यानी कि वो हायर पोजीशन पे ले गए, मार्केट को ऊपर, तेजी कहते हैं जिसको, वो ले गए। अभी राहु मंगल साथ में है, लेकिन हो नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है कि वो वापस आ रहा है 22 के आसपास, उसके नीचे। तो जाना चाहिए उसको 23 के ऊपर, लेकिन हो नहीं रहा है। तो राहु मंगल जहां युति करके बैठे हैं, 1 जून तक ये युति रहेगी, वो मीन राशि में है। मीन या अब राहु मंगल क्या है, तो अंगारा, उस पर मैंने अलग से वीडियो दिया है, नॉट ऑन स्टॉक मार्केट बट जनरल वीडियो दिया है कि वो इफेक्ट क्या करेगा आपको, वो नहीं देखा है तो देखिए। अभी राहु मंगल जो है वो युति को आग कहते हैं,
और एसिड वाली वो उसकी युति को अंगारक योग कहते हैं, और वो अंगारक योग एसिड जैसा है और वो जबरदस्त तेजी की ओर ले जाता है स्टॉक मार्केट को। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है, तो हो क्यों नहीं रहा है? बिकॉज वो जो युति है वो मीन में हो रही है। मीन राशि जो है वो जलचर है, पानी है, सिंपल वे में कहे तो। उसमें सिंबल देखेंगे तो दो मछलियां हैं, तो फिश है, तो वो पानी है। तो पानी में आग की युति हो रही है, तो आग उतना फैल नहीं पाएगी। मंगल जब यहां से निकल जाएगा तो थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा शनि का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और शनि का प्रभाव बढ़ेगा, राहु का प्रभाव कम होता जाएगा, तब वो आगे बढ़ने देगा। और फिर आपको यहां पर बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे। आपने लालच में आके राहु की वजह से कुछ किया, फिर लॉस किए, फिर कुछ किया, फिर वो नीचे लेके आया, लॉस किए। तो अब आप संभल जाएंगे। अब आपको लगेगा कि भाई मुझे अभी इसमें कुछ करना नहीं है, शांति से बैठो, ये समय निकले फिर मैं कुछ करूंगा। तो यहां पर आपको समझना है कि जब तक राहु का इफेक्ट स्ट्रांग है तब तक ये आपको छलेगा, ये मायावी है। और यहां पर दूसरी चीज ये होगी कि आपका मंगल के साथ जो अंगारक योग बन रहा है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। और शनि जो है वो स्लो प्लैनेट है, उसका पावर अभी बढ़ता जाएगा। एंड जैसे जैसे मिड ऑफ ईयर क्रॉस होता जाएगा आपको शनि का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखेगा, प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा, और राहु का प्रभाव धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। और जब भी हो सकता है उसमें ये पूरा समय निकले जो भी, लेकिन जब वो कभी भी, चाहे वो मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या दिसंबर में हो, जिस वक्त 23,000 क्रॉस करेगा निफ्टी, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा स्टेबल रहेगा, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ेगा और फिर 22 के पास नहीं आएगा। तो आपको उस ग्राफ को समझने का तरीका ग्रहों के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसी समय में अगर आप 4 नंबर के घर में रह रहे हैं, सपोज आपका घर का नंबर 4 है, 40 है, 22 है, 103 है, 301 है, 202 है, राइट? तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है, 400 है, ठीक है, 3001 है, एनी हाउ अगर आपके घर का नंबर 4 है तो वो राहु है। और देखिए ये एग्जाम्पल है कि अगर आप उसी समय पे अभी आपका कुंडली में भी राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, कॉम्बिनेशन में कहीं चांडाल योग बनाया हुआ है, दशा में आपका गुरु की दशा में राहु का योग चल रहा है, चांडाल योग का, और आप 4 नंबर जो लास्ट डिजिट आपके घर का है उसमें रह रहे हैं, आपका ये दशा में भी ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है, और आप स्टॉक मार्केट में अभी सपोज 22,000 का कुछ आपने निफ्टी लिया, ठीक है, या मतलब उसके आसपास आपने कुछ भी ट्रेडिंग किया, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन उसमें अगर आपने कुछ भी किया और वो आपको बड़ा लॉस दे सकता है अगर आपका राहु पॉजिटिव नहीं है। और अगर आपका राहु अच्छा है और वो नंबर आपको फलेगा ऐसा आपको लग रहा है, आपको वो नंबर अच्छा अब तक फल दे रहा है, तो वही चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इफेक्ट होता है। सपोज आपका बुध अच्छा है तो 5 नंबर आपके लिए अच्छा है। इसी तरह आप के अकाउंट्स की हम बात करें, जैसे बैंक का अकाउंट होता है, मोबाइल नंबर देखिए नंबर्स जो है ना वो आपका पीछा करते हैं। कोई कहता है कि सपोज मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया और उसने मुझे बोला कि भाई आपके नाम में एक, आपका नाम XYZ है, आपको कहा कि भाई एक ए अंदर एक्स्ट्रा डाल दो या बी डाल दो या एक नंबर ऐड कर दो, 2 नंबर ऐड कर दो तो वो ऐड किया उसने और आपके लिए अच्छा हो गया। तो वो ऐड करना आपका समय आता है तब होता है उसके बगैर नहीं होता है। अभी आपके लिए अगर वो समय आया है तो आप तुरंत उस पे सोचेंगे कि मुझे कुछ सोचना चाहिए, फिर आप नंबर्स पे जाएंगे, आपका ध्यान जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे न्यूमरोलॉजी समझना जरूरी है, मुझे कुछ रॉन्ग इफेक्ट हो रहे हैं, फिर आप उसका कुछ एस्ट्रोलॉजी या वीडियो देखेंगे, फिर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उसको पूछेंगे, देन ही विल टेल यू कि भाई आपका नंबर रॉन्ग चल रहा है, आप इसमें ये कीजिए बदलाव, और आपको फिर बेनिफिट होना शुरू होता है। तो होगा कि आपको लगेगा अरे मैंने पहले क्यों नहीं किया, लेकिन ये पहले नहीं होता है, ये इसीलिए आपने नहीं किया क्योंकि आपको वो समय निकालना है।
उसी तरह ग्रहों का भी है, उसी तरह हाथ की लकीरों का भी है। जो समय निकालना है वो निकालना है। जब बदलाव आता है तो तुरंत आपके दिमाग में वो लाइट, वो बत्ती जलती है, आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, किसी की राय लेते हैं एंड देन वो चेंज आता है, आप करते हैं और उसका बेनिफिट मिलता है। तो नंबर्स आपके पीछे भागते हैं। अब नंबर, सपोज किसी ने आपको बोला कि अरे आपका, अरे 5 नंबर चल रहा है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपका 7 नंबर अच्छा है, तो आपको इसमें नाम में एक 2 नंबर ऐड करना पड़ेगा, लेटर कोई ऐड करेगा 2 नंबर का, जिसका वैल्यू 2 होता है, तो वो आप ऐड करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो आपने वो नंबर ऐड तभी किया कि भाई जब आपका समय आया, ठीक है। आपका समय नहीं आएगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो यहां पर इसी तरह वो जो ग्रह हैं वो आपके जैसे ही ट्रांजिट करेंगे आपको इफेक्ट होगा, आप बदलेंगे। उसी तरह आपके घर का नंबर, अब जब आपको लगा कि मेरा एक और एग्जांपल कि अगर मुझे 5 नंबर से बेनिफिट है और मैं 5 नंबर की जगह घर में रह रहा हूं, वो 4 नंबर है जो मुझे अच्छा नहीं है, और मैं जो भी अकाउंट्स है मेरे, वहां पर भी नंबर्स रॉन्ग है, तो आप दूसरे अकाउंट्स चेक करेंगे या फिर आपके लिए दूसरा मोबाइल नंबर चेक करेंगे। सारे नंबर्स आपके जीवन में, मोबाइल नंबर होता है, घर का नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, अकाउंट्स के नंबर होते हैं, इवन आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो उसका भी नंबर होता होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं आपके जीवन में, तो वो सारे आप चेक कीजिए। उसी तरह आपके ग्रह चेक कीजिए और वो कॉम्बिनेशन देखिए, और उसमें भी दशाएं उसी तरह की चल रही होगी, तो आपको जो लाभ होना है वो डेफिनेट होगा। बट वो चेंजेस होने के लिए इंडिकेशन मिल रहा है आपको, अंदर से एक इंट्यूशन मिल रहा है कि भाई ये नंबर मुझे बार बार क्यों मिल रहा है। उसी तरह ग्रह जो है आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वो लाभदायी है, चाहे वो राहु भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा है लेकिन गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो लाभदायी नहीं होगा। उसी तरह आपका नक्षत्र भी देखना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा है लेकिन नक्षत्र केतु का है, तब आपको ध्यान देना है कि भाई क्यों अच्छी दशा होते हुए भी मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तब प्रॉब्लम आएगा। केतु की स्थिति अच्छी है तो आपको गुरु में लाभ होगा। इवन केतु की महादशा चल रही है और उसके नक्षत्र अच्छे नहीं है या केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो आपके लिए नेगेटिव है। लेकिन केतु की ही दशा में अगर केतु अच्छा है कुंडली में, और केतु अच्छा कब होता है उसके भी मैंने डिटेल वीडियोस दिए हैं अलग अलग, तो वो आपके लिए लाभदायी होगा। तो यहां पर देखिए मैं आपको जैसे अभी एक और एग्जांपल दूं कि इलेक्शन में 4 नंबर का प्रभाव आपने देखा होगा कि एक सूत्र हमने सुना कि भाई अब की बार 400 के पार, देयर इज राहु। तो राहु वहां पर ऑब्स्टिकल बन सकता है या फिर बेनिफिट कर सकता है। तो राहु क्या, देखिए राहु अच्छा रहा जिनका तो बेनिफिट कराता है, और नहीं रहा तो फिर वहां रोक देता है, कुछ अटकाव लाता है। तो राहु को अगर पार कर दिया तो फिर वो बहुत बड़ी चीज बनती है, और राहु अगर पार नहीं करने देता है तो फिर वो थोड़ा ऑब्स्टिकल्स, थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। डिपेंड करता है आपके चार्ट पे। तो वो समझने की मैं चाहता हूं कि आप अपना चार्ट जाने समझे, और इसके लिए कुंडली कैसे देखें, मेरे वीडियोस देखिए, आपको वो पता चलेगा। तो आपकी कुंडली आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी तो फिर आपके कुछ छोटे मोटे निर्णय आप ले पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पर ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी का आपको ये लाभ होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कहा कि भाई आपके ग्रह, जैसे मंथली वीडियोस हैं या साल के वीडियोस हैं या ट्रांजिट के वीडियोस हैं, उसमें मैंने कहा है कि भाई आप जॉब मत छोड़िए, आप अपने बिजनेस में नया इन्वेस्ट मत कीजिए। तो बहुत सारे लोग करते हैं, करना पड़ता है उनको, लालच आ जाता है, प्रेशर आता है या किसी भी रीजन से, तो वो करते हैं एंड देन दे फील कि अरे यार लॉस किया। तो आप थोड़ा समझ के चलेंगे तो आपको लाभ होगा। आपके नंबर्स क्या है, आपके ग्रह क्या है, और आपके जीवन में चल क्या रहा है, ये तीनों को आप सिंक्रोनाइज करते हुए देखेंगे तो आपको लाभ होगा। और इस पे हम ये जो मैं बात कर रहा हूं थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में आगे चलते चलते। और ये एक सीरीज की तरह मैं ले रहा हूं, और उसमें आपके रिव्यूज, आपके रिएक्शंस मुझे चाहिए कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, हमें इस पे और जानकारी चाहिए, इससे हमें लाभ होगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और हाँ, मैंने जैसे कहा कि कमेंट्स में आपको अपना
बर्थ डिटेल सिर्फ नहीं लिखना है, बर्थ डिटेल की जगह पर आपको लिखना है कि भाई कुंडली क्या है आपकी, वो वर्णन करके एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। और जब मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह से हम देखेंगे। सो आज का ये डिटेल वीडियो इसी पे था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।